हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, एसएससी सीजीएल 2024 के टीयर 1 का पेपर ख़त्म हो चुका है। ये पेपर 9 सितंबर से 26 सितंबर तक कुल 36 शिफ्ट्स में लिया गया है। प्री के पेपर ख़त्म होने के बाद कैंडिडेट्स के मन में बहुत सारी क्यूरियोसिटी चल रही होंगी। उन्हीं में से कुछ के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम 3 मेन कंसर्न्स के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट, कि टीयर 1 की आंसर की कब आने वाली है। सेकंड, कि इन सारे 36 शिफ्ट्स में से हार्ड एंड इजी शिफ्ट्स कौन सी रही हैं। एंड थर्ड, कि टीयर 1 को क्वालिफाई करने के लिए एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो अब इस वीडियो में हम 1 बाय 1 इन्हें देखते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ, यानी टीयर 1 की आंसर की कब तक आ सकती है। तो ये जानने के लिए हम एसएससी के 2024 में कंडक्ट किए गए कुछ एग्ज़ाम्स के ट्रेंड की तरफ चलते हैं। तो जैसे पहला एग्ज़ाम हमारा है एसएससी जेई का, जिसका लास्ट पेपर हमारा 7 जून को हुआ है और उसकी आंसर की आ गई है 12 जून को। इसके बाद सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम हुआ है, जिसका लास्ट पेपर 26 जून को हुआ है और इसकी आंसर की 2 जुलाई को आई है। देन नेक्स्ट हमारे पास सीपीओ का पेपर है, जो कि लास्ट पेपर 29 जून को हुआ है और उसकी आंसर की 5 जुलाई को आई है। और उसके बाद हमारे पास है सीएचएसएल का पेपर, जिसका लास्ट पेपर 11 जुलाई को हुआ है और उसकी आंसर की 18 जुलाई को आई है। तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हमारे जो सीजीएल की आंसर की है वो 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आ जानी चाहिए, क्योंकि ऑन एन एवरेज एसएससी को आंसर की रिलीज़ करने में अभी तक 2024 में 5 दिन का टाइम लग रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी यूजफुल और इम्पोर्टेंट वीडियोस लाते रहते हैं। तो अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हार्ड एंड इजी शिफ्ट्स। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ट्रेडिशनली हार्ड शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो यहाँ पे हमने अटेम्प्ट बेसिस पे सारी 36 शिफ्ट्स को उनके हार्डनेस के लेवल पे अरेंज किया है, जो कि आप देख सकते हैं। तो ये हमारी टॉप 8 हार्डेस्ट शिफ्ट रही हैं, जिसमें जो सबसे टफेस्ट शिफ्ट रही है वो है 17 सितंबर की शिफ्ट 3 और दूसरे नंबर पे जो शिफ्ट है वो है 18 सितंबर की शिफ्ट 3। तो ये आप देख सकते हैं, इसी तरह ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज की गई है अकॉर्डिंग टू द हार्डनेस लेवल। फर्स्ट नंबर सबसे टफेस्ट है और फिर नीचे आते हुए हार्डनेस लेवल डिक्रीजिंग है। उसी तरह ये नेक्स्ट टेबल है हार्डनेस लेवल रैंक में 9 to 16 तक की शिफ्ट्स। फिर ये नेक्स्ट टेबल जिसमें शिफ्ट्स मेजरली मॉडरेट रही हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर में नीचे आते हुए फिर ईजी की तरफ टिल्ट होती गई हैं। फिर ये नेक्स्ट 8 शिफ्ट्स हैं जो मेजरली ईजी शिफ्ट रही हैं, जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं। और ये हैं हमारी 4 सबसे ज़्यादा ईजी शिफ्ट्स, जिनमें 23 सितंबर की शिफ्ट 2 और 12 सितंबर की शिफ्ट 2 मोस्ट ईजीएस्ट शिफ्ट रही है। इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो हार्डेस्ट शिफ्ट रही है वो प्रोबेबली 17 सितंबर की शिफ्ट 3 रही है, जिसे नॉर्मलाइजेशन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलने की उम्मीद की जा सकती है। और जो हमारी ईजीएस्ट शिफ्ट रही है वो 12 एंड 23 सितंबर की शिफ्ट 2 रही है, जिसे शायद नॉर्मलाइजेशन का सबसे कम फ़ायदा मिलेगा। तो अब हम आते हैं अपने लास्ट कंसर्न की तरफ, जो कि है एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर, ताकि आपको एक रफ़ आइडिया लग पाए और आप ये अंदाज़ा लगा पाएँ कि आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सीजीएल 2024 के टीयर 1 को क्वालिफाई करने के लिए सेफ रॉ स्कोर कुछ इस तरह रह सकता है। ध्यान दें, ये रॉ स्कोर है, ये नॉर्मलाइज नहीं है। यूआर 128 से 130, ओबीसी 126 से 128, ईडब्ल्यूएस 126 से 128, एससी 100 to 102 एंड एसटी 90 to 93। अगर आपकी शिफ्ट हार्ड शिफ्ट में से रही है, यानी टेबल 1 के शिफ्ट में से रही है, तो आप इसमें -5 भी कर सकते हैं। और अगर आपकी शिफ्ट टफेस्ट शिफ्ट में रही है तो आप इसमें -7 भी कर सकते हैं। यानी अगर आप 17 सितंबर वाली शिफ्ट से हैं जो टफेस्ट शिफ्ट थी, तो उसमें आप अगर 120 भी रॉ स्कोर कर रहे हो तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। हालांकि ये अटेम्प्ट बेस्ड एनालिसिस है, तो आंसर की आने के बाद चीज़ें थोड़ी बहुत
बदल सकती हैं। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं होगा कि चीज़ें बिल्कुल उलट पलट जाएं या बदल जाएं। तो इसलिए अगर आपका स्कोर इसके आसपास है या फिर अगर आपका स्कोर इससे -5 भी है तो आपको अपने मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। फिर जब आंसर की आएगी तब हम आपके लिए आंसर की बेस्ड कट ऑफ प्रेडिक्शन लेके आएंगे। तब तक के लिए अपनी तैयारी में लगे रहिए, स्वस्थ रहिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।